मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। बच्चों, नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, जी हाँ। और कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3, बिल्कुल सही। क्या आप जानते हैं कि रासायनिक सूत्र को दो भागों में बांटा गया है? जी हाँ, रासायनिक सूत्रों को दो भागों में बांटा गया है। एक है मूलानुपाती सूत्र और दूसरा है आणविक सूत्र। आइए समझें मूलानुपाती सूत्र। जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया है नॉर्मल ब्यूटेन का। नॉर्मल ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है C4 और H10। इसमें कार्बन और हाइड्रोजन का यदि हम अनुपात निकालें तो यहाँ पे कार्बन कितना है? 4 है और हाइड्रोजन कितना है? 10 है। तो ये उसका अनुपात निकल जाता है। अब इसे हम सरल करें, मतलब यदि हम इसे काटें, जैसे कि कट रहा है 2 से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2। और यहाँ पे ये 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 5। तो यहाँ पे इसको सरल करने पे क्या प्राप्त हो गया हमको? 2:5 का एक रेशियो हमको जो है वो प्राप्त हो गया है। यही रेशियो जो है वो कहलाता है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमने ले लिया है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। अब देखेंगे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का क्या क्या है। कार्बन का यहाँ पे कार्बन के कितने यहाँ पे परमाणु हैं? कार्बन के 6 परमाणु हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं? 12, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 12। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के हैं यहाँ पे 6 परमाणु। ठीक है, इनका हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। अब इसे सरल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको हम 6 से काट देंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। तो इस प्रकार से हमको एक सरल अनुपात जो है वो प्राप्त हो गया। तो ये जो सरल अनुपात है यही है हमारा एम्पिरिकल फार्मूला। तो आप समझे मूलानुपाती सूत्र या एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? ठीक है, तो हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र यौगिक के अणु में उपस्थित, ये हो गया हमारा यौगिक। जैसे ये हमारा यौगिक क्या हो गया? ग्लूकोज। यौगिक के, ये यौगिक है, ये पूरे यौगिक के अणु, जैसे ये क्या है? अणु है। यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का क्या है? सरल पूर्णांक अनुपात होता है। सरल पूर्णांक अनुपात होता है। एक बार फिर से, मूलानुपाती सूत्र यौगिक के अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या का सरल पूर्णांक अनुपात होता है। बच्चों, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कैसे निकालें? ठीक है, तो इसे निकालने के लिए कुछ बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं जिसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। हमने उदाहरण लिया है यहाँ पे एक यौगिक का प्रतिशत संगठन। सोडियम बराबर है 43.4% और कार्बन का है 11.3%, ऑक्सीजन का है 45.3%। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। ये हमें दिया है, तो यहाँ पे हमें जो सहायता मिलेगी वो किससे मिलेगी? प्रतिशत संगठन। जी हाँ, हम प्रतिशत संगठन का उपयोग करके इनका मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे इस यौगिक का। तो इस यौगिक में हमें जो तत्व हैं कौन कौन से दिए गए हैं? सोडियम। तो यहाँ पे हम यहाँ तत्व लिख लेंगे सोडियम। एक तत्व सोडियम है। दूसरा तत्व कौन सा है यहाँ पे? दूसरा तत्व हमें मिला है कार्बन। और तीसरा कौन सा तत्व है? ऑक्सीजन। तो ये हमने तत्व लिख लिए। अब देखिए इनका प्रतिशत संगठन कितना दिया गया है। सोडियम का दिया गया है 43.4% और कार्बन का दिया गया है 11.3%, ऑक्सीजन का है 45.3%। ठीक है, अब हमें इनका परमाणु द्रव्यमान निकालना है। तो लिखना है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप क्या लिखना है? इतना तो हो गया पहले हमारे पास जो जानकारी थी। अब हमें इसके लिए स्टेप लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? प्रतिशत संगठन को उस तत्व के परमाणु द्रव्यमान के साथ भाग देंगे। लीजिए करते हैं।
43.4 अपॉन 23, ठीक है। और भाग देने पे हमें क्या प्राप्त होता है, काटेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1.88, ठीक है। इसी प्रकार हम दूसरे तत्व का भी निकाल लेंगे। दूसरे तत्व का प्रतिशत संगठन है 11.3/12। इसको हल करने पे हमें प्राप्त होता है 0.94, ठीक है। तीसरे तत्व का भी इसी प्रकार निकालेंगे। और ये हमें प्राप्त होता है 2.83 लगभग, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। इस प्रकार से हम परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या जो है वो निकाल लेते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, देखना है कि ये जो प्राप्त हुए हैं, हमें जो मूल प्राप्त हुए हैं, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है 0.94। तो इस सब छोटी संख्या को बाकी संख्या से क्या कर देना है, भागित कर देना है। ये हमारा दूसरा स्टेप है। तो लीजिए करते हैं 1.88 अपॉन 0.94 इक्वल टू एंड 0.94 अपॉन 0.94 इक्वल टू, और ये हो जाएगा हमारा 2.83 अपॉन 0.94 इक्वल टू। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये हो रहा है 1, सॉरी ये हो रहा है यहाँ पे ये आता है 2, ओके 2 में जाएगा, डबल हो जाएगा। और ये किस में जा रहा है, 1 में, ये कट जाएंगे इस प्रकार से, और इसमें आ जाएगा 1, और ये जब कटेगा तो यहाँ पे आएगा ये 3, ठीक है। तो ये एक हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। कैसा पूर्णांक है, सरल, ठीक है। अब क्या करना है, बस ये 2 स्टेप हमने लिए। पहले स्टेप में हमने क्या किया कि ये जो प्रतिशत संगठन है, इस प्रतिशत संगठन से परमाणु द्रव्यमान का भाग दे दिया। अब जो भागफल आए हैं, उस भागफल में सबसे छोटा भागफल को लिया और उसको बाकी भागफलों के साथ भी क्या कर दिया, भाग दे दिया। तो हमको एक सरलतम अनुपात जो है प्राप्त हो गया 2, 1 और 3। अब देखना है ये जो अनुपात है उसको उसके तत्वों के साथ मैच करके हमें लिखना है। सोडियम का कितना है, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा Na2। कार्बन का कितना आया है, 1, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा C लिख सकते हैं। ऑक्सीजन का कितना है, 3, तो यहाँ पे हो जाएगा O3। और यही जो है इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है। इस प्रकार से हम किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कर सकते हैं इन छोटे छोटे स्टेप के द्वारा। आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बच्चों, आणविक सूत्र या तो मूलानुपाती सूत्र के समान होता है अथवा इसका कोई सरल गुणांक होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे जाने आणविक सूत्र। आणविक सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र गुणित n। क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र गुणित n। यहाँ पे n क्या है, n है एक पूर्ण संख्या, वह कुछ भी हो सकता है, जैसे 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें n बराबर क्या होगा, n बराबर है आणविक द्रव्यमान बटा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान, ठीक है। इन सूत्रों की सहायता से हम आगे आणविक सूत्र जो है वो ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इसके लिए उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने यहाँ उदाहरण लिया है, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन हमने लिया है 61% और हाइड्रोजन लिया है 11.88%। इसमें क्या है, पाई गई है। यदि यौगिक का वाष्प घनत्व 59 हो तो उसका मूलानुपाती सूत्र तथा आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है। चलिए इसे हल करें। तो हमें जो प्राप्त है क्या है, यौगिक में उपस्थित कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंट हमें यहाँ पे प्राप्त है। देखिए यहाँ पे ये 100% तो नहीं हो रहा है, मतलब इसमें एक और तत्व है जो हमें निकालना होगा। तो वो तत्व अतः हमें क्या करना होगा, हाइड्रोजन है, कार्बन है, अब इसमें बचा क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की मात्रा निकालनी है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कैसे निकालेंगे, 100 में इन दोनों को प्लस करके, इन दोनों के प्रतिशत को प्लस करके हम उसमें घटा देंगे।
तो हमें मिल जाएगा ऑक्सीजन का प्रतिशत, देखिए हमने यहाँ पे किया हुआ है 100 माइनस 61 प्लस 11.88, तो 100 माइनस इनको प्लस करने पे प्राप्त हुआ 72.88 और फाइनली माइनस करने पे आता है 27.12%। ओके, तो ये हमें तीनों की जो है प्रतिशत जो है वो हमें मिल चुका है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। अब जैसे कि हमने पहले सीखा था मूलानुपाती सूत्र निकालना, तो पहले हम मूलानुपाती सूत्र निकालेंगे, उसके पश्चात हम आणविक सूत्र ज्ञात करेंगे। बच्चों चलिए अब हम उस मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करने के प्रोसेस में आगे चलते हैं। तो हमने जैसे कि एक सारणी बना के रखी हुई है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा लिख ली है, और यहाँ पे तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमान हमने लिखे हुए हैं। और जैसे कि हमने पहले किया हुआ है कि प्रतिशत मात्रा को हम उसके परमाणु द्रव्यमान से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो भाग देने पर हमें परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या जो है वो ज्ञात हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने इसको भाग दिया है और भाग दे के उनकी आपेक्षिक संख्याओं को या मोल को हमने क्या कर लिया है, ज्ञात कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इसमें सबसे छोटी संख्या जो है वो कौन सा है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है 1.7। तो जो छोटी संख्या है उससे हम क्या करेंगे, इनको फर्दर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से हम इसको डिवाइड कर दिए, यहाँ पे भाग दे दिए। भाग देने पे हमें जो सरल अनुपात प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 3, 7 और 1। कार्बन जो तत्व है उसका सरल अनुपात है 3, तो हमने लिखा है C3। हाइड्रोजन का सरल अनुपात है 7, तो हमने लिखा है H7। और ऑक्सीजन का है 1, इसलिए हमने यहाँ पे O लिख दिया है। तो इस प्रकार से हमें मूलानुपाती सूत्र ज्ञात हो गया है। अब इस मूलानुपाती सूत्र का हम द्रव्यमान भी ज्ञात कर लेंगे। तो देखते हैं हम कैसे ज्ञात करते हैं। हम सबसे पहले कार्बन का परमाणु भार लिख लिया 12, और यहाँ पे कितने हैं, 3 कार्बन है, तो उसको हमने गुणा कर दिया। अब इसके बाद हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन 1 है, हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या है, 1 है, और यहाँ पे कितने हैं, 7 परमाणु हैं, तो हमने यहाँ पे 7 लिख लिया। इसी प्रकार ऑक्सीजन में हमने लिख लिया 16। जब इसको हमने गुणा करके प्लस किया तो हमें प्राप्त हो गया इसका मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान कितना प्राप्त हो गया, 59 प्राप्त हो गया। अब हम देखेंगे आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान के लिए सूत्र है 2 गुणित वाष्प घनत्व। जैसे कि हमारे प्रश्न में दिया हुआ है वाष्प घनत्व 59 दिया हुआ है, तो बस यहाँ पे 2 से उसको गुणा कर देंगे तो हमें आणविक द्रव्यमान जो है वो प्राप्त हो गया। अब देखिए हमें मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान का द्रव्यमान भी ज्ञात है और आणविक सूत्र का द्रव्यमान भी ज्ञात है। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे n को, n में हम रख देंगे पहले आणविक द्रव्यमान को हमने रख दिया और मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान भी हमने रख दिया, और जब इसको हमने भाग दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, 2। मतलब जो पूर्णांक संख्या है वो हमें क्या ज्ञात हुई है, 2 प्राप्त हुई है। ठीक है, अब जैसे कि आप जानते हो आणविक सूत्र बराबर होता है मूलानुपाती सूत्र गुणित n। तो मूलानुपाती सूत्र यहाँ पे दिया हुआ है कार्बन 3, हाइड्रोजन 7 और ऑक्सीजन इनटू यहाँ पे कितना आया है, 2, तो यहाँ पे 2 कर देंगे। अब इस 2 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 और यहाँ पे हो जाएगा O2। तो ये जो प्राप्त हुआ है हमारा, ये है हमारा आणविक सूत्र C6H14O2। ये इस यौगिक का आणविक सूत्र है।